नमस्ते, मैं श्रीमती मंजू बी सराठे। आज मैं आपको भाग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखें, जिससे हम भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, जिसे भाग दिया जाता है उसे हम कहते हैं भाज्य। भाग देने के बाद जो उत्तर आता है उसे कहते हैं भागफल, और अंत में जो शेष बचता है उसे कहते हैं शेषफल। ये सभी बातें आपको हमेशा याद रखनी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक सवाल है, हमें 86 को भाग देना है 2 से। तो सबसे पहले हम, चूँकि यहाँ पर 1 अंक वाली संख्या है, तो हम यहाँ पर भी 1 अंक को ग्राह्य मानते हैं। 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ते हैं कि वो 8 के आगे नहीं जाना चाहिए। 2 चौक 8, हम ऋण का निशान लगाते हैं। 8 में से 8 गया 0, उतारा 6। 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ते हैं कि 6 के आगे नहीं जाना चाहिए। 2 चौक 8 होता है, 2 तिहाई 6, तो 3 ऊपर लिखते हैं, 2 तिहाई 6 यहाँ पर नीचे घटाने का निशान लगाते हैं। 6 में से 6 गया 0। ये तो हो गया बहुत ही सिंपल सवाल। अभी हम देखते हैं यहाँ पर एक और सवाल है हमारे सामने। हमें 40 को भाग देना है 5 से। अक्सर हम एक गलती करते हैं जो हमें यहाँ पर पता चलने वाली है आज, किस तरह की गलती हम करते हैं और दोनों सवालों में तरीका कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अभी हम सबसे पहले इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, 40 भागे 5। अभी अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं, 5 अट्ठे 40, और इस तरह से वो सवाल हल कर देते हैं, जबकि यह तरीका गलत है। तो आप कहेंगे सही तरीका कौन सा है? तो देखिए, यदि जिससे हम भाग देते हैं वो संख्या से, जैसे हम इसे यहाँ पर 5 से भाग दे रहे हैं 40 को, तो यहाँ पर भी हम एक संख्या को ग्राह्य मानेंगे। चूँकि जो भाज्य है, भाज्य वाली जो संख्या है वो भाजक से छोटी है, इसीलिए हम 5 का पहाड़ा एक बार ना पढ़ते हुए 5 एकम 5, अगर हम ऐसा करते हैं तो वो 4 से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए 5 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ते हैं, 0 बार। तो 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ने पर आता है 0। घटाने का निशान लगाते हैं, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4। फिर हम 0 को नीचे उतारते हैं। उसके बाद 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ते हैं कि 40 आ जाए, 5 अट्ठे 40। तो ये जो तरीका है वो भाग का सही तरीका है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर 600 को भाग देना है 8 से। तो हम शुरू करते हैं भाग करना। भाग करते समय हम सही तरीका अपनाएंगे। इसका मतलब हम यहाँ पर भी एक संख्या है तो यहाँ पर भी हम एक संख्या को ग्राह्य मानेंगे। चूँकि 8 को एक बार पढ़ने पर 8 आता है, 8 एकम 8, तो 8 जो है वो 6 से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, और 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ने पर यहाँ पर आता है 0। 6 में से 0 गया 6। उसके बाद हम ऊपर से एक 0 को नीचे उतारते हैं। संख्या को नीचे उतारते समय याद रखना है कि एक समय में एक ही संख्या हमें उतारना है। अब देखते हैं हम आगे पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 का 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। हम यहाँ लिखते हैं 56। घटाने का निशान लगाते हैं। 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0। अब ये जो 0 बचा है इसे भी हम नीचे उतार लेते हैं। 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ते हैं कि 40 आ जाए, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। इस तरह से यहाँ घटाने का निशान लगाते हैं, और ये 0 और यह हमारा आ गया 0। यह सही तरीका है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इस सवाल की तरफ। यहाँ पर हमें 25 से भाग देना है 11,653 को। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिससे भाग देना है, अगर वो संख्या भाज्य से बड़ी है पहले 2 संख्याओं से, तो हम उसे
0 से गुणा करने के बाद जो उत्तर आता है वो यहाँ पर लिख देते हैं। अभी 25 एक कम 25 लिखते हैं तो वो 11 से बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर 25 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे और 25 का पहाड़ा 0 बार पढ़ने पर यहाँ पर आता है 0। घटाने का निशान लगाएंगे, उत्तर हमें मिलता है 11। उसके बाद हम एक ही संख्या को नीचे उतारेंगे 6। अब 6 को उतारने के बाद हमने ये देखा कि हमारे सामने 116 है। 25 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 116 से आगे नहीं जाना चाहिए। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, ज़्यादा हो गया तो 25 चौका 100, हमने यहाँ पर लिख दिया 100। घटा दिया, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब हम उतारेंगे यहाँ पर 5 को। अब हमारे सामने संख्या है 165। 25 का पहाड़ा हम इस तरह पढ़ेंगे कि 165 से ऊपर न जाए। तो जैसा कि हमने पढ़ा था अभी, 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, क्योंकि हम 25 सत्ते लेते हैं तो वो उससे 165 से ज़्यादा हो जाता है। 5 में से 0 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अभी हमारी एक संख्या और बाकी है। अक्सर बच्चे संख्या को उतारना भूल जाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, और यदि हम इस तरह से लाइन खींच के करते हैं तो हम संख्याओं को नहीं भूलते हैं। तो अभी हमें फिर से हमारे सामने 153 आया है, तो 25 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। 25 छक्का 150, घटाने का निशान लगाएंगे। 3 में से 0 गया 3, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। इस तरह से हमारे सामने ये सवाल हमने किया है। अभी हम आगे का एक और सवाल देखेंगे। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो बच्चों, कभी घबराना नहीं, क्योंकि यदि आपको तरीका समझ में आ जाएगा तो आप कभी भी घबराओगे नहीं। यहाँ पर हमें 11 से भाग देना है। चूँकि यहाँ 2 संख्या है तो यहाँ पर भी हम 2 संख्या को ग्राह्य मानेंगे। 11 का पहाड़ा इस तरह पढ़ो कि 48 के आगे नहीं जाना चाहिए। 11 चौक 44, घटाने का निशान लगाया। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 4 गया 0, उतारा 9। फिर से हम 11 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 44 आ जाएगा। इस तरह से अभी हम देखते हैं कि 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 4 गया 0। अभी हमने उतारा 0। 11 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 50 के आगे ना जाए। फिर से हम आएंगे 11 चौक 44, क्योंकि 11 पचे हो जाता है 55, इसीलिए हमने 4 बार पढ़ा। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 4 गया 0। अभी हम 3 को नीचे उतारेंगे, या इस तरह से हमने 3 को नीचे उतार दिया। उसके बाद हमारे सामने है 63, तो 11 छंग 66 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो 11 पचे 55, 11 पचे 55। 13 में से 8 गया, 3 में से 5 नहीं जाएगा, 3 इससे हम उधार लेंगे 6 से, तो यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 5 गया 8, 5 में से 5 गया 0। फिर अभी हमें एक संख्या और उतारनी है जो लास्ट में बची है। संख्या आ गई 88, टोटल हो गया 88, तो 11 8 88। तो बच्चों इस तरह से हमने आज भाग का अलग अलग तरीका जो था वो हमने देखा यहाँ पर, और सही तरीका कौन सा है वो भी हमने सीखा। तो इस तरह से हम भाग करते समय सही तरीका अपनाएं तो हमारी गलती नहीं होगी। धन्यवाद।